इसका जो वास्तविक रूप है वो है निराकार, जी निरंकार, जी नर का अहंकार, और ये बन गया निरंकार। जी जी ये परेशान रहे तो पहली बार है इस रिंगवाड़ी ग्राम में जी जी। कि श्रीफल में जो है मतलब हो रहा है पूजन। अच्छा जब कहीं नहीं लिखा है कि उसको बलि दे दी जाए, कि वास्तव में श्रीफल में भी भगवान की पूजा हो जाती है। इस रिंगवाड़ी गांव के लोगों ने जो ये काम किया है, और एक उदाहरण प्रस्तुत है कि श्रीफल जो सबसे श्रेष्ठ फल है वो नर के अहंकार का भोजन है। कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव मेरा सार है, सर्वे भवन्तु सुखिना। तो ये भाव है हमारा। सही बोलते हैं, गुरु का स्थान जो है बोला भगवान से ऊपर है दोस्तों। तो रावण का पाठ खेलते थे गुरुजी, वाह। अगर गुरुजी अगर चाहेंगे तो दोस्तों मैं कुछ थोड़ा सा कुछ अंश फिर भी एक आपके कहने से अरे साहब को पिलाया मृत्यु की ही क्या कैला, मनुष्य तो चीज ही क्या, खाक मिलाया मैंने। गुरु जी के 10 साल बाद उसी जगह पर रिंगवाड़ी में रावण का पाठ खेला दोस्तों, मैंने भी खुद खेला। अच्छा दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे गांव में निरंकार देवता की पूजा चल रही, और उसी पूजा में मेरी मुलाकात हुई हमारे गुरुजी से। ये देखिए हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी ने हमें पढ़ा भी रखा है, और बहुत सारी यादें हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी ने हमारे यहाँ पे गुरुजी रावण का पाठ खेलते हैं, बहुत फेमस। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी से मुलाकात हुई है, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे निरंकार देवता की पूजा ही चल रही है, इसमें खुद गुरुजी शामिल हैं। इसमें गुरुजी को ये पूजा जो है गुरुजी के हाथों से ही हो रही, तो ये बड़ी खुशी हुई। और गुरुजी काफी दिनों बाद गुरुजी से मुलाकात भी हुई, और गुरुजी के जब मुझे याद आए तो गुरुजी की सेहत जो एकदम जैसे पहले थे, रावण का पाठ खेलते थे गुरुजी हमारे बाजार, मतलब हमारे रिंगवाड़ी गांव में कभी रावण का पाठ खेलते थे गुरुजी, वही सेहत आज मुझे मिली। तो आज मुझे ये थोड़ा मौका मिला है कि मैं जरा गुरुजी से जो हमारी निरंकार देवता की जो पूजाई चल रही है उसके बारे में जरा थोड़ा सा मैं गुरुजी के पास चलता हूँ, और गुरुजी से पूछता हूँ कि एक्चुअल महत्व क्या है। तो गुरुजी प्रणाम। नमस्कार जी सर, थोड़ा सा मुझे इसका महत्व बताइए सर, जो निरंकार देवता की पूजा। हाँ, तो इसके साथ दो महत्व हैं। जी गुरुजी। एक तो सांस्कृतिक जिसे कहते हैं, इसका जो वास्तविक रूप है वो है निराकार। जी गुरुजी। निराकार का मतलब होता है निराकार ब्रह्म की पूजा होती है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो शून्य है। और एक होता है उसी का जो है प्रारूप जो है बिगड़ के हुआ है, विध्वंसकारी निरंकार, नर का अहंकार। ये इसके पर्याय है वो निराकार, और ये बन गया निरंकार। और यहाँ जो जन साधारण में जो प्रचलित है वो निरंकार बोलते हैं। निरंकार का मतलब है नरों का अहंकार, अर्थात जब तुम्हारे ऊपर जो है मद आ जाता है और दूसरे के उसको देख करके आप जो है कुंठित होते हैं, या आप उसमें ये समझो कि जलने का काम करते हैं, या आप उसको मन से बुरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका बुरा हो, ये मतलब ये प्रोग्रेस न करे, या इसको संतुष्ट न हो अपने जीवन में, ये परेशान रहे, तो इसी का जो है दूसरा अप्राय कहूँ मैं, प्राय नहीं अप्राय, ये बन गया निरंकार, नर का अहंकार, हम लोगों का जो अहंकार। लेकिन वैसे इसकी जो शाब्दिक और साकेत जो पूजा है वो निराकार ब्रह्म की है। और निराकार ब्रह्म माने सबका सगुण धारा में, निर्गुण में नहीं है, सगुण में, और उसके लिए सभी पूजन करते हैं। और यहाँ जो इसमें निरंकार की पूजा में आपने देखा होगा, ये पहली बार है इस रिंगवाड़ी ग्राम में कि श्रीफल में जो है मतलब हो रहा है पूजन। जबकि इससे पहले क्या होता था, बकरियां भेड़ काटे जाते थे। मतलब ये कि ऐसे निर्जीव मतलब सजीव उन जानवरों को, निरीह जानवरों को, कि जिनके मतलब है कि बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन उनको जो हम जो है काटते हैं, वो किसके लिए? परमात्मा नहीं खाते हैं उसको, परमात्मा हम हैं जो वहाँ जा रखे हैं, या हम जो अगल बगल गांव के जाते हैं, या हमारे मनोभावना है कि हमने आज खाना है, तो उसे ऐसे निरीह जानवरों की बलि दे करके हम, लेकिन भगवान के उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसको बलि दे दी जाए। आज ये बड़ी सुंदरता, ये पहला दृश्य है। मैं अभी जो है यहाँ जागरी जी से बात कर रहा था कि आपने एक उदाहरण दे दिया
कि वास्तव में श्रीफल में भी भगवान की पूजा हो जाती है। और वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज वो आप देख रहे हैं कि हो रहा है कि बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ ये उदाहरण स्वरूप है और हम सब लोगों को मतलब इसकी ओर जो है अग्रसर होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। इसका महत्व तभी है, न कि निरीह पशुओं को काटने से या उनका मांस भक्षण करने से हमारी आत्मा संतुष्ट कहाँ होगी। ये राक्षसी भाव हो जाता है। हम लोग मानव नहीं, उस समय दानव का काम कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं। इसलिए निराकार ब्रह्म की जो पूजा है वो बिल्कुल बहुत है साकार रूप में हम लोग जो कर रहे हैं। ये इस मवासे ने, यहाँ के लोगों ने, रिंगवाड़ी गांव के लोगों ने जो ये काम किया है, और एक उदाहरण प्रस्तुत है कि भगवान निराकार ब्रह्म की पूजा श्रीफल में भी हो जाता है। श्रीफल जो सबसे श्रेष्ठ फल है। श्रीफल का मतलब जो सबसे श्रेष्ठ फल, श्री लगा है उसमें, तो इसलिए जो ये इसका महत्व तो यही है। और जो दूसरा रूप है जो खाने पीने बकरा काट देंगे, वो नर के अहंकार का भोजन है। आप समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से इतना ही में इससे ज्यादा और क्या बोलूं। अगर समझने वाली भाई तो यही सब कुछ है नहीं। तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। परमात्मा क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव मेरा सार है, और भाव जो मुझसे भजता उसका बेड़ा पार है। तो इसलिए उसका बेड़ा पार होने के लिए परमात्मा का जो है अनन्य भक्ति हाथ जोड़ करके उसमें शरणागत हो जाइए और प्रणाम करते हुए, भगवान मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, कृपा करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। ये भाव होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, निराय माने निरोग रहित हों, है सबका कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब जो चारों तरफ कल्याण ही कल्याण दिखाई दे। माँ कश्चित् दुःख भाग्। प्रभु ये दुख जो है हमसे दूर हों, ये हम आपसे अर्चना वंदना और प्रार्थना करते हैं। अवश्य आप अपना आशीर्वाद हमको देंगे। तो ये भाव है हमारा, भाव की पूजा कर रहे हैं और इसमें संतुष्टि हो गई तो इसके मतलब भगवान की कृपा हो गई। तो धन्यवाद, आपने पूछा तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी आपने गुरुजी के मुंह से सुन लिया। गुरुजी ने एक एक चीज हर पहलू को गुरुजी ने सबके सामने रखा हुआ और बहुत अच्छी चीज गुरुजी ने बताई हमें। आज बहुत अच्छी चीजें हमें सीखने को मिली है और सीखने को नहीं मतलब ये हमें अपने लाइफ में या जिंदगी में इन सब चीज़ का हमें अनुसरण करना चाहिए। जो गुरुजी ने हमें चीज़ बताई अनुसरण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इनका अनुसरण नहीं करेंगे तो तब तक हम कुछ पा नहीं पाएंगे। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो गुरुजी का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरुजी ने हमारी सबकी मतलब मेरी तो आंखें खुली है, मतलब पूरी सृष्टि की आंखें खोलने वाला काम गुरुजी ने जो बताया, पूरी सृष्टि की आंखें खोलने वाला काम यहाँ पे बताया। तो इस बात के लिए मतलब गुरुजी ने जो भी बातें यहाँ पे बताई हैं, तो दोस्तों मैं इस बात के लिए गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मतलब सच में क्या बताऊँ, हमारे तो पूज्य हैं गुरुजी, हमें तो गुरुजी ने पढ़ाई करा रखी दोस्तों, और पढ़ाई करा रखी मतलब कलम से कैसा लिखते हैं वो हमें गुरुजी ने सिखा रखा है। तो गुरुजी तो हमारे लिए हमेशा पूज्य रहे हैं और आज भी गुरुजी ने जो बातें बताई तो सही बोलते हैं। गुरु का स्थान जो है बोला भगवान से भी ऊपर है दोस्तों। तो वो आज सत्य हो गई। गुरुजी ने वो बात बताई आज, और उस बात को आज तक तो गुरुजी ने पढ़ाया था हमें, लेकिन आज कुछ उस गुरुजी ने हमें वो बातें बताई हैं कि हमारी आंखें और भी खुल गई। तो गुरु का काम होता है ज्ञान देना, और गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया, और मुझे नहीं बल्कि सारे संसार को ये ज्ञान मतलब समझना चाहिए कि गुरुजी ने क्या बताई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुजी का। और गुरुजी अभी मुझे एक पहलू और है दोस्तों याद, गुरुजी नहीं है, गुरुजी के अलावा और भी है गुरुजी का रूप। जब हम सही बताओ आपको, हम बच्चे थे उसमें, और गुरुजी हमारे रिंगवाड़ी में टीचर थे, और उस समय रावण का पाठ खेलते थे गुरुजी। वाह दोस्तों, क्या बुलंद आवाज थी गुरुजी की। तो मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एक झलकी हो, अगर गुरुजी अगर चाहेंगे तो दोस्तों मैं तभी बता पाऊंगा। गुरुजी अगर ये गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एज भी हो गई गुरुजी अब आजकल तकरीबन गुरुजी 75+। मैं आप सबको बता दे रहा हूँ गुरुजी की
एज जो है आज 75 प्लस है। 75 प्लस है दोस्तों, गुरुजी की एज 75 प्लस। तो एज मतलब आपको जिंदगी में कैसे स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, ये आप देख सकते हैं गुरुजी से। मैं तो सही बताऊं कि जब आप यकीन नहीं करोगे आप लोग कि मैं जब छोटा था उस समय मैं 8th या 7th या 8th में पढ़ता था, गुरुजी में पढ़ाते थे। गुरुजी उसमें रावण का पाठ, तो जो गुरुजी की सेहत उसमें थी, चेहरे की रौनक उसमें थी, मुझे वही रौनक आज भी गुरुजी के चेहरे पे, वही रौनक गुरुजी के चेहरे पे आज भी नजर आई। और वही मैंने बोला था, तो जैसे मैंने बताया था, देखो दोस्तों, गुरुजी का मतलब शास्त्री जी तो गुरुजी था ही, हमारे गुरुजी शास्त्री जी तो काम कर ही नहीं, लेकिन इसके अलावा मैंने जिक्र किया था कि एक और गुरुजी रोल निभाते, रावण का पाठ निभाते, इतना बढ़िया निभाते थे कि गुरुजी की बहुत मतलब, हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, रिंगवाड़ी गांव का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में बहुत फेमस थे गुरुजी, हम बहुत। तो मैं ये बोल रहा हूँ गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा, और गुरुजी अगर चाहेंगे तो जरूर आप लोगों को उसको थोड़ा सा कुछ अंश, आज गुरुजी की एज 75 प्लस है, और तब गुरुजी तकरीबन 40-45 के थे उस समय, कैसे बोलते थे। आज गुरुजी अगर रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा अंश आप लोगों को मिल जाए तो मेरे को मिलेगा, तो मैं तो धन्य हो ही जाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों गुरुजी की बात से। रावण का करता था जी गुरुजी, तो वो लम्हे याद आ रहे हैं, आपने याद दिला दी। मैं याद नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी दुनिया चाहती है, आपने बिल्कुल वो चीज याद दिला दी। मैं अकेला नहीं हूं, पूरा क्षेत्रवासी चाहते हैं। अरे साहब, तो वो लम्हे जो है याद आ गए मुझे, लम्हे मतलब ये लम्हे यादगार लम्हे, और मैं अकेला नहीं हूं, इसलिए मैं अकेला करता हूं। कहने का नहीं है, दबा के अपना। हाँ जी गुरुजी, वो लम्हे याद आ रही हैं, आपने मुझे जब थोड़ा वो याद दिला दी। हालांकि अब वो उम्र भी नहीं है, वो अवस्था भी नहीं है, वो जोश भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपके कहने से, और मैं भी जो है अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि आपने जो है मतलब मुझे पुरानी बात याद, मैं खेलता था। जी जी गुरुजी, अरे शरबते भंग करोड़ों को पिलाया मैंने, शरबते भंग करोड़ों को पिलाया मैंने, मृत्यु की गोद में, हाँ मृत्यु की गोद में, लाखों को सुलाया मैंने, मृत्यु की गोद में। हाँ, अरे बेशुमारों की तरह खाक मिलाया मैंने, बेशुमारों की तरह खाक में मिलाया मैंने, मनुष्य तो चीज ही क्या, अरे मनुष्य तो चीज ही क्या, कैलाश ही लाया मैंने, विषुमारों की तरह। तो दोस्तों आपने सुन लिया गुरुजी के मुंह से, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे गुरुजी ने ये रावण का रोल, कभी गुरुजी, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, गुरुजी उस समय रोल करते थे, और बहुत ही जबरदस्त रोल करते थे। उसका अंदाजा मेरे मुंह से नहीं, आपने खुद गुरुजी के मुंह से सुन लिया। और एक बात और बता दे रहा हूँ, गुरुजी की इन चीजों को बचपन में अनुसरण करता था, और अनुसरण करने के बाद मैंने खुद गुरुजी के 10 साल बाद उसी जगह पर रिंगवाड़ी में रावण का पाठ खेला दोस्तों, मैंने भी खुद खेला। गुरुजी की जो राह थी, मतलब उन गुरुजी की जो शिक्षा थी, उसी शिक्षा को मैंने भी अनुसरण किया, और मैंने भी प्रेरणा थी, वो गुरुजी की प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को साथ लेके मैंने भी उसी बाजार में रावण का पाठ खेला। तो पाठ ही होता है दोस्तों, पाठ ही होता है। और बाकी बहुत बढ़िया लगा गुरुजी के मुंह से वो चीजें सुनी पुरानी। अब सही बताऊंगा, मैं 30-40 साल पहले चला गया था, 30-40 साल बैक में चला गया था, गुरुजी की जो चीजें सुनी 30-40 साल बैक में चला गया था, बहुत बढ़िया लगा आज गुरु से। तो दोस्तों आज अच्छी ज्ञान की बातें गुरुजी के मुंह से सुनी, और उन्होंने मेरी बात भी मानी। उन्होंने रावण का वो डायलॉग मारा जो दुनिया में फेमस है, और गुरुजी फेमस है। तो इन सब चीजों ने गुरुजी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे भी पुरानी याद दिला दी थी, मैं भी बैक में चले गया था, मुझे भी 1-2 डायलॉग मारने की इच्छा हो रही थी, लेकिन क्या करूं गुरुजी, पूजा का माहौल है, तो पूजा का माहौल है और पूजा पाठ भी करनी है, तो इसलिए मैं रुक गया। तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।